आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग में। आज मैं बात करने वाला हूं 6444 धान की वैरायटी के बारे में। यह एक संकर प्रजाति का किस्म है और इसे सन 2001 में मार्केट में लाया गया था। तब से लेकर के आज तक किसानों के बीच में काफ़ी फेमस है और इसे जो है लगाकर किसान जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ गई है। हर तरह की मिट्टी में इसे उत्पादन लिया जा सकता है और बलुई दोमट मिट्टी के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और ये कम बरसात में भी काफ़ी अच्छा उत्पादन दे देती है। और मैं बात करने वाला हूँ, जब भी आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो आपको 12 से 24 घंटे तक जो है पानी के अंदर भिगो करके रखना है। उसके बाद जो है आप इसे जो है किसी भी फंगिसाइड से आप इसकी बीज को ट्रीटमेंट कर लें, यानी कि बीज उपचारित कर लें। उसके बाद फिर आप जो है इसकी नर्सरी डालें। जब भी आप नर्सरी डाल रहे हो तो एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप नर्सरी डालते हैं तो सुबह में नहीं डालना है और दोपहर में नहीं डालना है। जब भी डालना है तो शाम के टाइम ही डालना है और बीज अंकुरित हो जाए तभी आपको डालना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम लोग सुबह में डालते हैं तो मई जून के मौसम में जो है बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से जो पानी होता है वो पानी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। अगर हम हाथ डाल करके पानी में देखें तो काफ़ी गर्म रहता है। तो आपको इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि आप सुबह दोपहर में न डालें और शाम को जब भी आप बीज डालेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे जो मौसम है वो ठंडा होता चला जाता है। जब आप अंकुरित बीज को जो है नर्सरी में डालेंगे, जब नर्सरी के लिए, तो जो अंकुरण है वो मिट्टी के अंदर जाकर के पकड़ लेता है और सुबह तक जो है भोजन की प्रक्रिया जो है करने लगता है, यानी कि जो मिट्टी से जो है भोजन बनाने लगता है और सूर्य के प्रकाश से जो है भोजन बनाता है और मिट्टी के साथ साथ जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जो अब मैं बात करूंगा इसकी जो समय है, ये कितने दिन में जो है फल देने के लिए तैयार हो जाता है। 130 से 140 दिन के अंदर जो है फल देने के लिए तैयार हो जाता है और 1 एकड़ की फसल में जो है 30 से 35 कुंटल उत्पादन देता है। इस वैरायटी को लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसकी वजह से जो है मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धान की नर्सरी डाल देने के बाद 20 से 25 दिन के बाद जो है ये पौधा तैयार हो जाता है। आप दूसरे खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं। जब भी आप खेत में पलावा लगवाते हैं तो उस समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप देखते होंगे जब धान का पौधा लगा देते हैं तो उसके बाद जो पौधा है उसमें दीमक लग जाते हैं। तो इससे आप कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए आपको रिजेंट अल्ट्रा आता है बायर के नाम से, उससे आप ले करके आएँ और फिर उसको जो है उसी समय डलवा दें खेत के अंदर। तो इसमें जो दीमक का प्रकोप है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। दीमक से बचने के लिए एक तरीका और है। आपके पास अगर सरसों की खली उपलब्ध है तो सरसों की खली आप जब पलेवा लगवाते हैं खेत में तभी आपको डाल देना है। अब मैं बात करूंगा, धान की फसल में हल्दिया रोग लग जाता है तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले ही मैं एक तरीका बता रहा हूं, जिससे आप अगर कर देते हैं तो आपके खेत में जो है हल्दिया रोग लगने का जो आपके धान में है वो बहुत कम चांस रहेगा। आपके पास अगर फिटकरी है तो एक एंटीबायोटिक होता है फिटकरी, और आपको 100 ग्राम या फिर 200 ग्राम 1 बीघे खेत के अंदर, उससे अधिक आपको नहीं डालना है। आप उसको जो है बारीक कर लें। उसके बाद जब आप खेत में आपके पानी हो तो उसी समय आपको पूरे खेत में बिखेर देना है। उसके बाद जो है आपके खेत में हल्दिया रोग लगने का बहुत कम चांस रहेगा। हल्दिया रोग जो है क्यों लगता है, इसका क्या कारण होता है? बहुत से किसान जो है सबसे अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं। यूरिया जो है हमें बहुत कम से कम उपयोग करना। बरसात के मौसम में यूरिया का बहुत कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वायुमंडल के अंदर इतना अधिक जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, जिसकी जब बारिश होती है तो जो नाइट्रोजन होता है हवा में जो पानी के साथ मिक्स होकर के जो है ज़मीन पे आता है तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है और हम लोग भी बहुत ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जो है नुकसान होने लगता है फसल को। इसकी वजह से ही जो है हल्दिया रोग लगता है। और यूरिया का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि यही जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपके खेत में जब बालियाँ निकल रही हैं, बालियाँ निकलने की अवस्था हो तो उसी समय आपको दवा डाल देना है हल्दिया रोग से बचने के लिए। मैं एक दवा का नाम बताने वाला हूं, जिसका नाम होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्टेप्टोसाइक्लिन। ये दोनों मिक्स करके आपको डाल देना है। जब आपके खेत में हल्दिया रोग ना लगा हो तभी डाल देना है, क्योंकि बहुत से किसान ये गलती कर देते हैं, जब उनके खेत में बीमारियां लग जाती हैं तब वो दवा का स्प्रे करते हैं, यानी कि उस अवस्था में आप उसको रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक कवक फंगस होता है, जिसकी वजह से हवा में जो है फैलता है। हवा के माध्यम से जो है कवक फंगस एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी एक खेत से दूसरे खेत तक जो है फैलता है। इसकी रोकथाम के लिए आपके अपने खेत में दवा डालना ज़रूरी है। आपके आसपास के जो खेत हैं उसमें भी उस समय दवा का स्प्रे करवा देना चाहिए। जब खेत में बालियां जो है निकलना शुरू हो जाए तभी आपको ये दवा जो है 3 बार, जो मैंने दवा का नाम बताया, 3 बार स्प्रे करा देना चाहिए। जैसे आपकी बालियां निकल रही उस अवस्था में डलवा दी,
फिर आपको मध्यम अवस्था में, फिर सबसे लास्ट अवस्था में डलवा देना चाहिए। अगर आपकी फसल में हल्दिया रोग लग गई है तो इससे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। झूमे गाएं मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय। एक छोटी सी सूचना, दोपहिया के होते हैं दो नियम, सावधानी और संयम। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन नहीं। खुद भी सुरक्षित घर जाएं, दूसरों को भी सुरक्षित घर जाने दें।